आपको विंडोज 11 में एमएस पेंट के अंतर्गत कुछ ऐसे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जो आपको विंडोज 10 में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। वो विंडोज 11 में ही दिखेगा आपको, विंडोज 10 में आप लोगों को नहीं दिखेगा, ठीक है। इसके कुछ एडवांस फीचर्स हैं, ओके। तो आइए हम लोग देखते हैं उन सभी एडवांस फीचर्स को। पहली बात कि अगर आपको कैनवास के पेज पर किसी तरह का कोई पिक्चर इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद किसमें क्लिक करेंगे, इंपोर्ट। इंपोर्ट का हिंदी में अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा हमें? आयात करना, लाना, ओके। तो हम इंपोर्ट में क्लिक करेंगे। जब इंपोर्ट में क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको इंपोर्ट का सब मेनू लिस्ट शो करेगा। दिए गए सब मेनू लिस्ट में से आपको किसमें क्लिक करना, फ्रॉम अ फाइल पर क्लिक करना है, ओके। अब आइए यहां पर देखिए आप लोग कि हमारा सारा पिक्चर कंप्यूटर में किस ड्राइव के अंदर मौजूद है। तो हमारा इस कंप्यूटर सिस्टम में सारा पिक्चर किस ड्राइव के अंदर मौजूद है, सी ड्राइव के अंदर। तो हम दिस पीसी में क्लिक करेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ, सी ड्राइव। सी कॉलन का मतलब क्या होता है, सी ड्राइव। डबल क्लिक करेंगे, खुल गया हमारा सी ड्राइव। सी ड्राइव के अंदर इतना सारा फोल्डर दिया गया है, इनमें से किस फोल्डर को हमें खोलना है, ऑल फाइल्स। ऑल फाइल्स के अंदर भी कई सहायक फोल्डर हमें देखने को मिल रहा है। फोल्डर के अंदर जो फोल्डर बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सहायक फोल्डर, सब फोल्डर। इंग्लिश में क्या बोला जाता है उसको, सब फोल्डर। तो हमारे इस मेन फोल्डर के अंदर कुल कितना सब फोल्डर है, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो चलिए हम यहाँ से किस सब फोल्डर को ओपन कर लेते हैं, ऑल इमेजेस। ऑल इमेजेस के अंदर देखिए कुल 3 और सहायक फोल्डर है। तो हम चलिए इनमें से कौन सा सहायक फोल्डर ओपन कर लेते हैं, एक्टर एंड एक्ट्रेस। अभी मान लीजिए कि हमें ये वाला पिक्चर चाहिए, ये वाला चाहिए या ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए मान लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद हम किसमें क्लिक करेंगे, ओपन में। आया पिक्चर, लेकिन आप कहेंगे सर पिक्चर तो हमारा कट रहा है, इसको मूव कीजिए ना, मूव पॉइंटर की सहायता इसको मूव कीजिए, ओके। अब ध्यान दीजिए आप लोग, ये जो हमारा पिक्चर है, इस पिक्चर से हमें बैकग्राउंड हटाना है। आप लोग पेंट ब्रश में इजीली बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। ये आपको फीचर ना विंडोज 10 में नहीं मिलेगा, ये विंडोज 11 में मिलेगा, आपको विंडोज 10 में नहीं मिलेगा। तो आप कहेंगे सर कैसे बैकग्राउंड को रिमूव करें, आपको कोपायलट लिस्ट में जाना है। कोपायलट लिस्ट में से किस पर क्लिक करना, रिमूव बैकग्राउंड। जैसे आप रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे ना तो आपके पिक्चर में से बैकग्राउंड देखिए ऑटोमेटिकली क्या हुआ, हट गया ना बैकग्राउंड। तो इजीली आप हटा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एआई का सिस्टम दिया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है हमारा, कौन, कोपायलट। कोपायलट को क्या कहा गया, एक प्रकार का एआई टूल कहा गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल कहा गया है, ओके। तो आप इजीली यहाँ से बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। कितना पिक्चर दिख रहा है यहाँ पर हमें, अब पूरे पिक्चर को सिलेक्ट करना, कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे हम, ए। सिलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस ए। अब देखिए, आपको ध्यान से देखिएगा, अगर हम सिलेक्शन एरिया के अंदर पॉइंटर को रख रहे हैं तो हमें इस तरह का पॉइंटर दिख रहा है ना, जिसको मैं हिला रहा हूं, इस पॉइंटर का नाम क्या, कोई बताएगा हमें, मूव पॉइंटर, जिसका इस्तेमाल कर हम इसे इजीली मूव कर सकते हैं, इधर उधर जिधर मूव करना मूव कर लीजिए। आप इसको फ्लिप करना चाहते हैं तो फ्लिप करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। देखिए लेफ्ट से राइट की ओर फ्लिप हो गया, लेफ्ट से किधर फ्लिप हो गया, राइट की तरफ फ्लिप हो गया। तो ये पॉइंटर जो दिख रहा है आपको, जिसको मैं हिला रहा हूं, इस पॉइंटर का नाम क्या है, मूव पॉइंटर, जिसका इस्तेमाल कर आप इसे इजीली मूव कर सकते हैं। एक और एडवांस फीचर देख लीजिए, लेयर्स। लेयर का हिंदी में अर्थ होता है परत, ठीक है ना, परत समझते हैं ना। तो लेयर्स में जब आप क्लिक करेंगे तो साइड में आपको यहाँ पर देखिए जो है ना लेयर लिस्ट शो करेगा। फिलहाल हमारा यहाँ पर कितना लेयर है, एक लेयर, एक परत है, और उस एक परत पर हमारा ये पिक्चर मौजूद है। चलिए हम एक और पिक्चर यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं उस पिक्चर को एक नए लेयर पर इंपोर्ट करें। तो आपको प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है। जब आप प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक नया लेयर मिल जाएगा। अब आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से फाइल में जाइए और उसके बाद किसमें क्लिक कीजिए, इंपोर्ट टू कैनवस। फ्रॉम अ फाइल पर क्लिक करना है, कौन सा पिक्चर चाहिए, मान लीजिए हमें ये वाला पिक्चर चाहिए। हमने इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद किसमें क्लिक करना है, ओपन में क्लिक करना है। आ गया पिक्चर हमारे पास, ये देख लीजिए, दिख रहा पिक्चर। इसको आप मूव पॉइंटर की सहायता से इधर उधर मूव कर लीजिए। तो हमने जो पिक्चर इंपोर्ट किया है वो दरअसल पिक्चर को हमने किस लेयर की ओर इंपोर्ट किया है, इस लेयर 2 की ओर हमने इंपोर्ट किया है। अब आप कहेंगे सर मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पर आईज का ऑप्शन दिख रहा है, आईज आंख का सिंबल दिया हुआ है ना, तो आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी देखिए हमारा ये पिक्चर दिख रहा है बट ये नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा बता सकता है कोई हमें? क्योंकि हमारा ये लेयर इस लेयर के नीचे है। तो आप देखिए कि आपके इस पिक्चर के पीछे भी एक पिक्चर है, लेकिन वो पिक्चर नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो पिक्चर लेयर 1 पर है। तो हमें क्या करना होगा, लेयर 2 को हाइड करना होगा, तभी ना लेयर 1 का पिक्चर दिखेगा, और लेयर 1 को शो करेंगे तो फिर दिखेगा क्या? अच्छा अब देखिए हमें क्या करना है, इस पिक्चर से बैकग्राउंड को हटाना है।
हम लोग किस लेयर की ओर प्रेजेंट है, लेयर 2 की ओर। हमारा ये पिक्चर किस लेयर की ओर है, लेयर 2 की ओर। हमें क्या करना है, इसमें से बैकग्राउंड को हटाना है, तो किसमें क्लिक करेंगे, रिमूव बैकग्राउंड, और देखिए इसमें से भी बैकग्राउंड हट गया, और जैसे बैकग्राउंड हटा देखिए दिख रहा पीछे का पिक्चर। तो अब देखिए कि हमारे कैनवस पर कुल कितना लेयर है, 2 लेयर है। ये है हमारा लेयर जाकर बोलिए 1, ठीक है ना, जिसको हम यहां से शो हाइड कर सकते हैं, और ये क्या लेयर 2 जिसको हम यहां से शो हाइड कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो ये एडवांस फीचर्स आपको सिर्फ कहां देखने को मिलेगा, विंडोज 11 में, विंडोज 10 में नहीं। Ctrl+A दबाइए, लेयर 1 पूरी तरह से सिलेक्ट हो चुका है। कौन सा पॉइंटर दिख रहा है अभी आप लोगों को, मूव पॉइंटर, जिसका इस्तेमाल कर हम इसे इजीली क्या कर सकते हैं, मूव। और अगर इसे फ्लिप करना है तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल पर जाकर क्लिक कर दीजिए, देखिए लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन की ओर से फ्लिप हो जाएगा। ये देखिए, समझ में आई बात। तो ये हमने एक एडवांस ट्रिक आपको बताया कि कैसे बैकग्राउंड को रिमूव करना है और किस प्रकार लेयर का उपयोग करना है। अच्छा, ये पिक्चर हमें सामने दिख रहा है, ये पीछे दिख रहा है, कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि हमारे इस पिक्चर का लेयर ऊपर की तरफ है और इस पिक्चर का लेयर नीचे की तरफ है। तो अगर हम इसको पकड़ कर ड्रैग कर दे, ऐसे नीचे ले आए, अब देखिए ये ऊपर दिख रहा है और वो नीचे दिख रहा है। समझ में आया? अब आप कहेंगे सर मुझे ये वाला पिक्चर एक और चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इस पिक्चर के लेयर को सिलेक्ट कर माउस के राइट साइड वाले बटन को दबाएंगे और शॉर्टकट मेनू लिस्ट में से किसमें क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट लेयर। तो मालूम है, देखिए इसका एक और डुप्लीकेट लेयर बनकर तैयार हो गया। कंट्रोल के साथ ए दबाइए, सिलेक्ट ऑल हो गया, मूव कीजिए, देखिए दिख रहा है, ये देखिए। अभी आपको इसका डुप्लीकेट लेयर चाहिए, तो ये कंटेंट हमारे किस लेयर पर है, लेयर 1 पर। लेयर 1 को सिलेक्ट कीजिए, माउस का राइट वाला बटन दबाइए और किसमें क्लिक कीजिए, डुप्लीकेट लेयर। उसके बाद Ctrl+A दबाकर सिलेक्ट ऑल कर लीजिए और मूव पॉइंटर की सहायता से मूव कीजिए। समझिए, यानी ये जो फीचर आप लोग को विंडोज 11 में मिल गया है, आप लोगों का सौभाग्य है कि मिल गया है। क्यों? क्योंकि ये सारा फीचर हम लोग आमतौर पर फोटोशॉप में यूज किया करते थे, अब आप लोग पेंटब्रश में यूज कर पाएंगे।